बजट से संबंधित वेबिनार को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज से 11 मार्च तक 12 वेबिनार होंगे आयोजित। बजट की सप्तऋषि प्राथमिकताओं की दी जाएगी जानकारी। कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अधिवेशन में होंगे शामिल। दोपहर करीब 2 बजे जयपुर से होंगे रवाना। 24 से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा महाअधिवेशन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और अन्य बीजेपी के नेता हनुमानगढ़ जाएंगे। जेपी नड्डा के परिवार में शादी होने के कारण सभी नेता हनुमानगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान शुक्रवार को हनुमानगढ़ जंक्शन में जेपी नड्डा किसान संगत दर्शन कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। पचपदरा रिफाइनरी पर बड़ी सियासी तकरार। पेट्रोलियम मंत्री के बयान पर सीएम गहलोत का पलटवार। बनकर रहेगी रिफाइनरी, नहीं बंद होगा काम। चुनाव से पहले बीजेपी को याद आई रिफाइनरी। गैंगस्टर लॉरेंस से जयपुर पुलिस ने फिर की पूछताछ। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कोर्ट में पेशी। रिमांड के छठे दिन अन्य एजेंसियों की भी होगी पूछताछ। जोधपुर वकील जुगराज चौहान हत्याकांड में एसआईटी का गठन। पुलिस ने पीड़ित परिवार को दी सुरक्षा। घर पर तैनात होंगे 2 पुलिसकर्मी। खाटू श्याम जी मेले का दूसरा दिन आज बाबा के दरबार में बढ़ने लगे श्रद्धालुओं का तांता। देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महिला T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने से 2 कदम दूर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला सेमीफाइनल आज केपटाउन में शाम 6:30 बजे होगा मुकाबला। अलवर राज परिवार में जितेंद्र सिंह की बेटी की शाही शादी में लाजवाब लोगों के साथ हाथी पर बैठकर बारात की निकासी निकाली गई। हाथी पर बैठकर दूल्हा शहर के प्रताप ऑडिटोरियम से निकला। धौलपुर जिले के सेपऊ उपखंड के राजौरा खोट गांव में कुशवाहा बस्ती में शादी का खाना बना रहे सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग से टेंट का कपड़ा जलकर राख हो गया। कोटा के नानता क्षेत्र में झारखंड महादेव मंडी परिसर में बाबा परशुराम जी की समाधि पर पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समाधि स्थल पर भक्तों द्वारा जुलूस निकाला गया। सुजानगढ़ के भोजलाई बास स्थित पारिक भवन के पास चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जयपुर रेफर किया गया है। राजसमंद जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग ने चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए अब अनूठी पहल की है। गुरुवार से चिकित्सा विभाग के अधिकारी शिक्षण संस्थान में जाकर विद्यार्थियों को चिरंजीवी योजना की उपलब्धियां बताएंगे। कोटा सेना भर्ती कार्यालय से बुधवार को 326 सफल अग्निवीर भर्ती उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए रवाना किया गया। इसमें 17 जिलों के अभ्यर्थी शामिल हैं। सादुलपुर नगर पालिका मंडल की बजट बैठक 2023-24 की बुधवार शाम को नगर पालिका अध्यक्ष राजीव गहलोत की अध्यक्षता में हुई। पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा। एक दूसरे के गिरेबान तक पकड़ लिए गए। अलवर के पूर्व राजघराने के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे जितेंद्र सिंह की बेटी की शादी में राहुल गांधी सहित देश भर के राजनीति से जुड़े और राजघरानों से जुड़े लोगों ने भाग लिया। रंगपुर पुलिया पर एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक 4 वर्षीय बालक सहित बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सुजानगढ़ शहर में लगने वाली 3 मूर्तियों के स्थान निर्धारण को लेकर गठित की गई कमेटी की बैठक का आयोजन सभापति के कक्ष में हुआ। सभापति नीलोफर गौरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें ग्रीन स्पेस पार्क में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने पर आम सहमति बनी। भीलवाड़ा के करेला थाना क्षेत्र में मजदूर की निर्मम हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद में साल 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य सरकारी विभाग और गैर सरकारी विभागों की बैठक का आयोजन हुआ। सुजानगढ़ शहर के बाहर से निकलने वाले मेगा हाईवे में गडोड़ा चौराहे पर 2 कारों में भिड़ंत हो जाने के कारण 3 लोग घायल हो गए। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने बाइक के पार्ट्स बरामद किए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला राजसमंद के द्वारा जिले में ट्रांसफर होकर आए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी का स्वागत किया गया।
नाथद्वारा नगर के गणेश टेकरी पर बुधवार को हिंदू सेवा संस्थान की पहली बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान अपने मित्रों के साथ पहुंचे एक मुस्लिम युवक ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाया। कोटा सेना भर्ती कार्यालय से बुधवार को 326 सफल अग्निवीर भर्ती उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए रवाना किया गया, जिसमें 17 जिलों के अभ्यर्थी शामिल हैं। श्रीगंगानगर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक देशमुख के निर्देशों के बाद श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ थाना पुलिस के द्वारा नाकेबंदी कर पेट्रोलिंग की गई। जयपुर के मुहाना इलाके में 2 युवकों की बुधवार को एक फार्म हाउस में बने पॉन्ड में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। दौसा की मानपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पिलौड़ी निवासी संजय कुमार मीणा को गिरफ्तार किया है। 7 साल के नाबालिग बालक से कुकर्म के आरोपी को पॉक्सको कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने 20 साल की सजा सुनाई है। टोंक के देवली में कार पलटने से झालावाड़ की रहने वाली विवाहिता की मौत हो गई। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर बासनी के पास अचानक कार के सामने बाइक सवार आ गया। थर्मल कॉलोनी गेट नंबर 1 पर यूआईटी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार कोचिंग छात्र की मौत हो गई। मृतक आयुष सुमन घर से कोचिंग जाने के लिए निकला था। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में बैंक लूटने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। वहीं बैंक लूटने के इरादे से उदयपुर वाटी आए एक बदमाश को भी धर दबोचा गया है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के ताजपुर रोड पर आज सड़क पर चलती हुई ऑल्टो कार में अचानक से आग लग गई। देखते देखते ऑल्टो कार धू-धू कर जलने लगी। कोटपुतली एलबीएस महाविद्यालय में कोटा ओपन का एग्जाम और विज्ञान भवन में छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल चल रहे थे। वहीं दूसरी ओर बिना अनुमति कॉलेज परिसर में ही हरियाणवी गानों पर अश्लील डांस चल रहा था। रणथंभौर नेशनल पार्क के मध्य स्थित रणथंभौर दुर्ग में बाघों का शानदार नजारा देखने को मिला, जहां एक बाघ रणथंभौर के जंगलों से निकलकर सीधे रणथंभौर दुर्ग में पहुंच गया। इस दौरान ये बाघ काफी देर तक रणथंभौर दुर्ग स्थित पार्क में चहलकदमी करता दिखा। जयपुर नगर निगम की फायर कमेटी की बैठक बुधवार को 20 महीने बाद हुई। कमेटी की बैठक नगर निगम के एसी हॉल में हुई। समिति की ओर से बैठक में सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि जिसके बाद प्रतिष्ठान के पास फायर एनओसी नहीं होगा, वो सीज की जाएगी। मंत्री ममता भूपेश ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ जयपुर स्थित राजस्थान शासन सचिवालय से वीसी द्वारा आयोजित बैठक में शामिल हुई। इस दौरान राज्य के महिला और बाल विकास विभाग साथ ही बाल अधिकारिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बीकानेर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और गोड़ू के लिए 2 नई मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस को रवाना किया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिनरल एक्सप्लोरेशन के दौरान सीकर जिले के दरीबा में खनिज बेस मेटल के भंडार मिले हैं। वहीं हनुमानगढ़ के जोखिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक में पोटाश के भंडार मिले हैं। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के खटाने का पूरा गांव में खेत विवाद में 45 साल के अधेड़ पर हमले का मामला सामने आया है। इस दौरान जब अधेड़ को उसकी पत्नी बचाने आई तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता को बीच सड़क पर पकड़कर चाकू से गोदकर हत्या के मामले में बुधवार को धौलपुर में वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हुए अधिवक्ताओं ने सीएम अशोक गहलोत के नाम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर में जिले भर की आंगनबाड़ी कार्मिक बजरिया स्थित महावीर पार्क में इकट्ठा हुई, जहां से सभी आंगनबाड़ी कार्मिक रैली के जरिए नारेबाजी करते हुए कलेक्टर तक पहुंचे। बीकानेर की राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण का समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि राजउवास के कुलपति प्रोफेसर सतीश गर्ग पहुंचे। स्काउट गाइड संस्था के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफन्स स्मिथ बेडन पॉवेल के जन्मदिन पर विश्व स्काउट गाइड का दिवस मनाया गया। अलवर के मस्ताबाद गांव में गुमशुदा मानसिक रोगी महिला का 2 दिन बाद कुएं में शव मिला। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टोंक के चीतर मीणा हत्याकांड मामले में पुलिस ने अधीक्षक राजेश राज वर्मा ने खुलासा किया है। मामले में मालपुरा हादकी का रहने वाले आरोपी शंकर गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वारदात के दौरान काम में ली गई कार को भी जब्त किया गया। जोधपुर में दिन दहाड़े अधिवक्ता की हत्या करने के बाद 5 दिनों से वकीलों का प्रदर्शन जारी है। वहीं आज भीलवाड़ा में अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जिला न्यायालय के सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया गया।
गाय के गोबर से हैंडमेड पेपर, बुक्स, डायरी, कैलेंडर, मास्क और ग्रीटिंग कार्ड जैसी चीजें मिल सकेंगी। इससे ज्यादातर लोगों को हैरानी भी है। अलवर के बानसूर के आदर्श टैगोर विद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम और आदर्श टैगोर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में आए युवाओं सहित सांसद कनककमल कटारा, सभापति अमृत और राज्य मंत्री सुशील कटारा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जोधपुर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक बुधवार को कलेक्टर सभागार में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उप कारागृह में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने सघन तलाशी अभियान चलाया। आला अधिकारियों के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया गया। राज्य बजट की घोषणा के बाद उपयुक्त मानदेय नहीं बढ़ाने की वजह से उदयपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त घेराव किया। राजसमंद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीम में लगातार चिकित्सा सेवाएं बढ़ती जा रही हैं। अब सीएचसी के डॉक्टर कमल नयन के नेतृत्व में टीम ने मेडिकल कॉलेज स्तर का सफल ऑपरेशन कर सफलता हासिल की है। डूंगरपुर शहर के वार्ड नंबर 2 के नवडेरा मोहल्ले में जनता क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। दूध में अधिवक्ताओं की ओर से एसडीएम भूपेंद्र यादव के खिलाफ 10 दिनों से चल रहा राजस्व कार्यों का बहिष्कार बुधवार को भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में नगर पालिका के सफाई ठेकेदार की मनमानी के चलते कस्बे के प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर के पास गंदगी के भारी ढेर लगे रहे। झुंझुनू जिला जेल बुधवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। करीब 1 घंटे तक चले निरीक्षण में कोई भी निषेध सामान जेल के अंदर नहीं मिला। डूंगरपुर में उपखंड अधिकारी डूंगरपुर प्रवीण कुमार मीणा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान एसडीएम प्रवीण मीणा ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कोटा के इंडस्ट्रीज एरिया में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पानी के कैंपर से भरे लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में लोडिंग वाहन में सवार कैंपर सप्लाई का काम करने वाले हेल्पर की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ की कपासिन पुलिस ने 6 ग्राम स्मैक के साथ एक युवती को गिरफ्तार किया है। युवती बाइक पर आ रही थी। मुखबिर की जानकारी पर नाकेबंदी कर पकड़ा गया। नगर परिषद हनुमानगढ़ की भूखंड नीलामी में जमकर विवाद हुआ। बोलीदाताओं ने बोली में जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं नीलामी को लेकर सभापति गणेश राज बंसल और उप सभापति अनिल कीचड़ भी आमने सामने आ गए। झालावाड़ के झालरापाटन थाना क्षेत्र के ग्रोथ सेंटर इलाके में जिला पुलिस विशेष टीम और झालरापाटन थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक मकान पर छापेमारी की और नकली घी बरामद किया। वाणिज्य कोर्ट संख्या 2 के आदेश पर स्पेशल सेल अमीन कुर्की के लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय पहुंचे। हालांकि कमिश्नर ने कक्ष के बाहर ताला लगाकर टीम को वापस लौटना पड़ा। जोधपुर में हुई वकील की हत्या के मामले में जिला अभिभाषक संघ प्रतापगढ़ की ओर से तीसरे दिन भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया। जयपुर में बॉलीवुड हस्तियों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन जयपुर और जोधपुर में किया जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड और टीवी से जुड़े 150 से ज्यादा सेलिब्रिटी इस क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होंगे। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का ये 9वां संस्करण है। बाड़मेर में मंगलवार रात को एक प्रेमी जोड़े ने अपनी ननिहाल में टैंक में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब बात करने के दौरान 2 भाइयों में पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट में एक युवक की मौत तक हो गई। बाड़मेर में एक ही मकान के फर्जी पट्टे रखकर 2 बैंकों से लोन लेकर और उसके बाद मकान किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया। ये मामला कोतवाली थाने में 7 दिसंबर 2022 को दर्ज हुआ। कोतवाली थाना क्षेत्र के मदार कॉलोनी में एक युवक को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल कर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बारां जिले के अटरू कस्बे के समीप बंधा रोड पर बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र के गुलाब बाग के पास एक चाय की धड़ी लगाने वाले युवक पर 3 बदमाशों ने तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में ठेला चालक गणेश घायल हो गया। बारां जिले के भंवरगढ़ नाहरगढ़ मार्ग पर 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जोधपुर में वकील की निर्मम हत्या के विरोध में प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग के साथ 5वें दिन भी झुंझुनू में वकील हड़ताल पर रहे। चित्तौड़गढ़ में शांति और अहिंसा विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण के 2 दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया। झुंझुनू के स्थापना दिवस पर स्थापक वीर झुंझा की प्रतिमा स्थापना दिवस और वार्षिक समारोह झुंझा स्मारक स्थल पर मनाया गया। अपर जिला सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने नगर परिषद द्वारा भीलवाड़ा रोड कंकरोली में संचालित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। अलवर में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के स्वागत कार्यक्रम के दौरान ही बीजेपी नेताओं की जेब कतरों ने जेब काट डाली। अलवर जिले के बैरोड के जागूवास गांव में बनी ईंट भट्टे पर 4 फरवरी को बदमाशों के द्वारा ईंट भट्टे के मुनीम के साथ जानलेवा हमला कर लाखों रुपए की लूट करने का मामला सामने आया है। मगरू कस्बे में पिछले 6 दिनों से बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सेवाएं ठप पड़ी हैं। इससे क्षेत्र के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कामकाज बाधित हो रहा है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में लगभग 8 महीने से पाइपलाइन के नाम पर खुदी रोड से दिन भर उड़ रही धूल मिट्टी से लोग परेशान हैं। अलवर राज परिवार के सदस्य और कांग्रेस नेता साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की बेटी मानविका की शादी पाली राज परिवार के सदस्य अभिजीत सिंह से हो रही। इसमें देश भर के पूर्व राज परिवारों का जमावड़ा लगा हुआ था। झुंझुनू के मलसीसर थाने में हिस्ट्री शीटर अमरजीत उर्फ मोटिया नायक को पुलिस ने उसकी पत्नी शिवानी के साथ गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के गंडाली थाना क्षेत्र में बकरी को बचाने की कोशिश में एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय ये नगर विकास न्याय परिसर में पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें युवा आईटी सचिव कपिल शर्मा के हाथों 54 लाभावंतियों को पट्टे वितरित किए गए। राजसमंद के केलवाड़ा में शादी की बिंदोरी में कहासुनी पर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। कोचिंग नगरी कोटा में फिर से चाकूबाजी की वारदात सामने आई, जहां पर एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। बारां जिले के कस्बा थाना क्षेत्र में पैंथर ने खेत में काम कर रहे किसान पर हमला कर दिया। हमले में किसान घायल हो गया। करौली में आबादी क्षेत्र के लेपर्ड के मूवमेंट से दहशत। आबादी क्षेत्र में झाड़ियों में बैठा दिखा लेपर्ड। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट में एसीबी का एक्शन। मालपुरा गेट थाने में एसीबी ने एएसआई को किया ट्रैप। 5000 की रिश्वत के साथ एएसआई को किया गया ट्रैप। दौसा में एक निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा काटा। चित्तौड़गढ़ जिले के सांगरिया गांव में जलखेड़ी टाड़ा अकोला जाने वाली कच्ची सड़क पर लंबे समय से अतिक्रमण हो रहा है। इसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। डूंगरपुर जिले में रसद विभाग ने गरीबों के मुफ्त में बांटने वाले गेहूं के रुपए लेने वाले 2 राशन की दुकानों के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 5 दिवसीय कथा प्रारंभ हुई। कथा के शुभारंभ के मौके पर शहर के रामकुंड से भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। झुंझुनू के केतड़ी उपखंड में पंचायत में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बना रहा है। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी है।